डॉक्टर सुगम इन्फॉर्मेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और इसमें हमारी जो आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसका इसमें क्या इन्फ्लुएंस है, उससे इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आपको पता है उसका रीज़न क्या है? पिछले कुछ माह से हम लोग देख रहे हैं कोरोना का जो दौर चल रहा है। इस समय बाहर से या विदेशों से जो हमारे यहाँ पे सामान आता था, इंपोर्ट होता था, वो लगभग बंद है क्योंकि सब यातायात बंद हो गया था, बीच में पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। दूसरा कारण ये था, आत्मनिर्भर भारत की जो बात उठी है कि चाइना, जैसे कि हम सब जानते हैं, चाइना से हमारे बीच में, हमारे देश और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस वजह से भी हमको ये कहा जा रहा है कि हमारी कंट्री आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, सारा जहाँ तक हो सके सारा उत्पादन अपने यहाँ ही, अपने किसी देश में। अब आत्मनिर्भर यदि हमें बनना है तो हमें हर फील्ड में, जो भी फील्ड होते हैं, शिक्षा, IQ लेवल, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, हर फील्ड में हमें दक्ष होना, तब जाके हम कोई चीज़ को A to Z प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक होता आ रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत के पहले तक जो हमारे यहाँ कंट्री में चल रहा था, 3 तरह से होते हैं कोई भी व्यापार। पहला होता है रॉ मटेरियल। जैसा कि आपको पता है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लेते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा है हम उसको मार्केट करते हैं, सेल करते हैं। ये 3 स्टेप जब आपके यहाँ हो पाएंगे तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। पहला कि हमें कच्चा माल मिल जाए, दूसरा हम उसको प्रोसेस कर सकें, उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज हों, और तीसरा हम उसको सेल करें। यदि हम बहुत और डिटेल में जाएं इसको लेके, तो इन 3 में से 2 तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, हर चीज़ के प्लांट हैं। मार्केटिंग में भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो कच्चा माल है या जो रॉ मटेरियल है, उसके केस में हमें कई बार दूसरे देशों पे निर्भर होना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जरूरत है कच्चा माल या रॉ मटेरियल को हम प्रोड्यूस करें। यदि हम ये कर पाते हैं तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल ले लें, कोई भी टेलीफोन है या मोबाइल फ़ोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। आप देखें, इवन दवाइयाँ की भी हम यदि बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो बहुत सारी जो रॉ मटेरियल है हमको बाहर से बुलवाना पड़ता है, और स्पेशली हम लोग इसको चाइना से ही बुलवाते हैं। मोबाइल फ़ोन में आज जो भी एसेसरीज लग रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो भी एसेसरीज लग रही है, आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें ऐसा पार्ट होगा जो कि आपको पता नहीं होगा वो चाइना से आया या विदेश किसी और कंट्री से आया होगा। तो हमें इस पॉइंट पे जाके, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जाके थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना होगा कि हम रॉ मटेरियल बना पाए। अब आत्मनिर्भर भारत की हम यदि बात कर रहे हैं और हम रॉ मटेरियल बनाने की बात कर रहे हैं, तो हमें अपनी एजुकेशन भी उस हिसाब से बदलनी पड़ेगी फ्रॉम बिगिनिंग। आज हमने कह दिया कि हम आत्मनिर्भर हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जब आप आज इस बात पे सोचना शुरू करेंगे, तब कहीं जाके 10-15 साल बाद आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सडनली नहीं हो पाएंगे चेंजेस, कुछ हद तक तो आप कर सकते हैं, बट 100% आप नहीं हो सकते। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति में, जो हमारे यहाँ की एजुकेशन है, उसी में जो छोटा सा बच्चा है, जो क्लास 1 से KG1 से, हम उसको कुछ ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो आगे जाके इतना डेवलप हो कि वो सारे जो मैंने 3 स्टेजेस
स्टेजेस बताई हैं आत्मनिर्भर होने के लिए, वो तीनों में दक्ष हो। ऐसी शिक्षा होना चाहिए हमारे यहाँ फ्रॉम बिगनिंग। अभी हाल ही में हमने आपको भी पता होगा 8-10 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति में बहुत सारे चेंजेस किए भी गए जो कि अभी लागू होने हैं और जल्दी ही हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव है वो, और शायद उसका भी उद्देश्य यही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है आगे जाके। तो अभी से ही हम अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा दें, प्रैक्टिकल नॉलेज, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। अभी तक जो चला आ रहा है, आपके यहाँ भी बच्चे होंगे, हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। सब्जेक्ट का नॉलेज थॉरो होना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग। तो जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो कि शायद हम और आप बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, बट उसका भी बहुत बड़ा योगदान है एक किसी पर्सनालिटी को बनने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। उसमें से दो, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट मैं अभी दो डिस्कस कर लेता हूँ। एक फिजिकल एजुकेशन और दूसरा योग शास्त्र। क्योंकि आपका दिमाग आपको स्ट्रांग करना है, आपको अपने सोचने की शक्ति बढ़ानी है, आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। तो इन सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करना होगा, आपको अपने सोचने की शक्ति इंप्रूव करना होगा, आपको अपने दिमाग को मजबूत करना होगा। पहले के समय में और आज की जो जनरेशन है उसमें मैंने ये पाया है, पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कि पहले लोग स्ट्रांग होते थे, मजबूत होते थे। और आजकल जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग या और छोटे क्लास 3-4 के बच्चे, उनमें ताकत नहीं रह गई। फिजिकली वो लोग बहुत वीक हैं। पढ़ाई में जरूर वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिजिकली उनमें क्षमता नहीं है। बहुत जल्दी थकना, हांफना। उसकी मेन वजह, रीजन यही है कि वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं। खाने पीने का भी कोई वो नहीं है उनका लगाम, कि कुछ भी फास्ट फूड चल रहा है उनका। जो स्ट्रॉन्ग फूड होता है वो लोग नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं। बर्गर पिज़्ज़ा पे चल रहा है। फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं। हम लोग भी अपने बच्चों को आजकल, जैसे हम और आप जब छोटे थे तो हमें याद है अच्छे से, घर के बाहर स्कूल से आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाहर खेलते थे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, मट्टी में भी खेलते थे। आजकल हम अपने बच्चों को घर के बाहर नहीं जाने देते हैं, कारण केवल एक ही है, सेफ्टी। बट कहीं ना कहीं इससे बच्चा हमारा वीक हो रहा है। तो हमें फिजिकल एजुकेशन और योग शास्त्र, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनको कि अपने जीवन में लाना होगा। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और वो तभी संभव है, ये सब डिपार्टमेंट पे हम स्ट्रांग हों, तभी वो चीज अमल में आ सकती है। तो फिजिकल एजुकेशन हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल होना चाहिए, है भी, बहुत सारे स्कूलों में दी जाती है। बट आज भी फिजिकल को बहुत पीछे रखा जाता है। बच्चों के कैरियर में पढ़ाई हो जाए, नंबर आ जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, ये मस्ट है। बट फिजिकली या फिजिकल एजुकेशन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज के पेरेंट्स को। बट मेरे हिसाब से इसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी चीज है योग। योग शास्त्र से हम आप सब जानते हैं, मेडिटेशन है, ध्यान है। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद ये बड़े लोगों की चीज है, हम लोग को करना चाहिए, 20-25 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट होते हैं।
बट ऐसा नहीं है। योग शास्त्र छोटे से बच्चों से स्टार्ट हो जाता है। छोटे से बच्चों को भी आप मेडिटेशन करा सकते हैं, उनको भी आप प्राणायाम करा सकते हैं, जरूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा मानना यह है कि आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, सरकार तो उसमें ध्यान दे ही रही है। उन्होंने नए नए मॉडल्स लाए हैं, अभी आपके सामने आ जाएंगे कुछ समय बाद। उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, कुछ मैं डिस्कस करूंगा आपसे। बट ये हमें एज ए पेरेंट भी इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। एज ए पेरेंट हम इसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो 2 दिन में नहीं पूरा हो सकता, उसके लिए समय लगेगा। हमको आपको कुछ अपने आप में बदलाव लाने पड़ेंगे, अपने बच्चों में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, और हमारी क्रिएटिविटी, हमारे सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्रिएटिविटी और थिंकिंग पावर में हमारी कंट्री किसी कंट्री से पीछे नहीं है, बहुत आगे। वो तब जब हम बेसिक नॉलेज या जो हम योगा या फिजिकल की बात कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान नहीं देते, तब भी हमारा देश का नाम सारी कंट्रीज में अलग ही है। हर कंट्रीज में आप चले जाइए, कोई भी एमएनसीज में चले जाइए, किसी भी आप फर्म में, कंपनी में, कारपोरेट में जाइए, इंडियंस आपको जरूर मिलेंगे। बट ये जो मेरी सुझाव है आप लोग एज ए पेरेंट, कि हम अपने बच्चों के जीवन में फिजिकल एजुकेशन और योग, इन दोनों चीज को जरूर लाएं। अपने जीवन में भी इसको हम लाएं और अपने बच्चों के जीवन में भी हम इस चीज को जरूर लाएं। धन्यवाद।